हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कनेक्ट विद हिंदी। एंड आज हम लोग कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जी द्वारा रचित कविता आत्मत्राण को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो कविता है इसको रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने बांग्ला भाषा में लिखा है, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद कवि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम कविता की लाइन को देखते हैं कि क्या लिखा है कवि ने। ठीक है, तो ये लिखते हैं कि विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणामय, कभी न विपदा में पाऊं भय। ठीक है, तो कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जी ईश्वर से कह रहे हैं कि हे प्रभु, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे विपदाओं से दूर मत रखिए, बल्कि आप मुझे उन विपदाओं को झेलने की शक्ति दीजिए। जब मेरे जीवन में कोई दुख परेशानी आए तो बिना डरे मैं उनका सामना करूं और दुख दूर करने के लिए आत्मविश्वास और हौसला बनाए रखूं। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए ना। अब हम आगे की लाइन को देखेंगे कि दुख ताप से व्यथित चित्त को ना दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना होवे करुणामय, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। ठीक है, तो कवि कह रहे हैं कि हे ईश्वर, आप मेरे अंदर इतना आत्मविश्वास भर दो कि मैं हर दुख पर जीत हासिल करूं। ठीक है, मैं बिना डरे हर दुख पर जीत हासिल करूं। ठीक है, आगे की लाइन है कि कोई सहायक ना मिले तो अपना बल पौरुष ना हिले, हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही तो भी मन में न मानुष है। ठीक है, तो कभी कहते हैं कि यदि मेरे जीवन में कोई दुख आ जाए और कोई सहायता करने वाला ना भी मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा पुरुषार्थ न डगमगाए, मुझे इस संसार में केवल हानि ही उठाना पड़े, लाभ कभी मिले ही ना तो भी मेरा मन दुखी ना हो, मेरे मन की शक्ति का नाश कभी भी ना हो। अर्थात मेरा जो मन है वो हर परिस्थिति में आत्मविश्वास से भरा रहे। ठीक है, वो दुख आने पर पीछे ना हटे, बल्कि साहस पूर्वक उसका सामना करे। ठीक है, ये बात समझ गए ना आप। आगे की लाइन है कि मेरा त्राण करो अनुदिन, तुम यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणामय, तरने की हो शक्ति अनामय। ठीक है, तो कभी ईश्वर से कहते हैं कि मेरी यह प्रार्थना नहीं है कि आप प्रतिदिन मुझे भय से दूर रखें, आप केवल मुझे रोग रहित और स्वस्थ रखें, ताकि मैं अपने शक्ति के सहारे इस संसार रूपी सागर को पार कर सकूं। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए ना। आगे की लाइन है कि मेरा भार अगर लघु करके ना दो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूं इसको निर्भय। ठीक है, तो कभी कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरे कष्टों का भार कम करें और ढाढ़स बढ़ाए, बल्कि आप तो मुझे निर्भयता सिखाए, ताकि मैं भी सारी परेशानियों का डटकर सामना कर सकूं। ठीक है, ये समझ गए ना आप। आगे की लाइन है कि नत सिर होकर सुख के दिन में, तो मुख पहचानू छिन छिन में। ठीक है, अब कहते हैं कि मैं सुख के दिनों में भी आपको एक क्षण भी ना भूलूं, बल्कि मैं आपको हर क्षण याद करता रहूं, आपका स्मरण हमेशा करता रहूं। ठीक है, आगे की लाइन है कि दुख रात्रि में करे वंचना, मेरी जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणामय, तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। ठीक है, तो कभी कहते हैं कि अगर दुख से भरी रात में भी कोई मेरी सहायता ना करे, अर्थात कोई मुझे धोखा दे दे, तो भी मेरे मन में आपके प्रति कोई संदेह ना हो, आप मुझे ऐसी शक्ति दीजिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और आपका चैप्टर भी खत्म हुआ। सो थैंक यू।